Hello, Bachu. Let's see this question. This question says that what are the various ways in which MNCs set up, control or produce in other countries? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे कि मल्टीनेशनल कंपनीज अपने कॉर्पोरेशन को दूसरी कंट्रीज में सेटअप करती है, कंट्रोल करती है और प्रोड्यूस करती है. So the key concept of the question is MNC's expansion to the other countries. So MNC set up or control the production in investing a huge amount of money in a country's economy. It sets up production unit close to the market so that they get cheaper labor. To increase production, MNCs collaborate with some local companies as the production rate would rapidly increase. In most of the cases, the MNCs buy local companies and expand their production. The other way in which they control production is by the placing the order for the production with the small and local producers. They help production using the technology and heavy machinery which make the work more efficient and productive. तो मल्टीनेशनल कंपनीज के पास बहुत सारा फंड होता है जो कि किसी भी एक कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है और वो मेजरली अपना जो प्रोडक्शन यूनिट होता है वो मार्केट के क्लोज सेटअप करते हैं ताकि उन्हें चीप लेबर मिल सके और साथ साथ वो मार्केट मिल सके. और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एमएनसीज लोकल कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करती हैं जिनके कारण उनका प्रोडक्शन रेट बहुत इंक्रीज हो जाता है. और काफी बार ऐसा भी देखा गया है कि एमएनसीज लोकल कंपनीज जो होती हैं किसी भी कंट्रीज को उनको खरीद लेती है टू एक्सपेंड देयर प्रोडक्शन, या फिर लोकल कंपनीज के पास अपने जो गुड्स होते हैं उनके ऑर्डर प्लेस कर देती है जिसके कारण लोकल प्रोड्यूसर जो होता है वो चीज उनको बना के कम दाम में दे देता है यूजिंग द टेक्नोलॉजी एंड हैवी मशीनरी. जैसे कि कोई फॉरेन की कंट्री है कपड़े की तो वो इंडिया और बांग्लादेश में अपने ऑर्डर प्लेस कर देगी. अब जो जीन्स और टी शर्ट है वो बांग्लादेश और इंडिया में काफी सस्ते रेट में बढ़ है और उसी चीज को अपनी कंपनी का मार्क लगा के वो एमएनसी डिफरेंट कंट्रीज में ज्यादा रेट पे बेच देगी. So this is how the MNC set up, control or produce in other countries. I hope you understood well. Best of luck.